हम ये कह सकते हैं कि वो गारंटियां, अर्थात कांग्रेस की गारंटी मीन्स धोखा। तो गारंटी फेल, सरकार फेल, मुख्यमंत्री फेल, सब कुछ फेल। महाराष्ट्र के जो मेरे भाई बहन हैं वो तो बहुत समझदार हैं, राजनीतिक रूप से भी सक्षम है। ये अवश्य पता कर लें कि हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल की जनता के साथ क्या हुआ। 27,000 करोड़ का कर्ज 22 महीने में लिया है, फिर भी विकास खत्म वो नहीं हो रहा है। हर महीने 2 महीने के बाद 500 करोड़ 1000 करोड़ कर्ज लेना पड़ता है, फिर तनख्वाह देते हैं। जो रिटायरीज हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, कर्मचारियों को सबको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। 1500 संस्थान बंद कर दिए, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पीएचसी है, कोई पटवार सर्कल है, कोई तहसील है, कोई एसडीएम का दफ्तर है। ऐसे करके उनको बंद कर दिया और बोले जी कि हमारे पास पैसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, जो कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं और 5 बार के विधायक हैं। इससे पहले पूर्व में स्पीकर भी रह चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस समय महाराष्ट्र में मौजूद हैं। आइए इनसे सीधे बात करेंगे। सर, हिमाचल और महाराष्ट्र का सीधे सीधे लिंक इस समय ये देखने को मिल रहा है कि जो गारंटियां हिमाचल में दी थी वही गारंटियां जो है वो महाराष्ट्र में भी दी जा रही हैं। कैसे आप यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करना चाहते हैं कि वहाँ जो गारंटियां दी थी क्या वो पूरी हुई और यहाँ पर भी वैसी गारंटियां दी जा रही हैं? क्या कहेंगे इस पर सर? कांग्रेस पार्टी 2022 में सत्ता में आने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग था कुछ गारंटियां दी जाएं महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को। और उसी प्रकार का प्रयोग उन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया। हिमाचल प्रदेश की पूरी दीवारें भर दी 10 गारंटियों के साथ और यहाँ तक नहीं रुके। वो 5 साल होते सरकार के पास गारंटी पूरी करने के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने में हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में हम 18 साल से ऊपर की सभी बहनों को 1500 रुपया महीना दे देंगे। दिसंबर के महीने में उनके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। 1 लाख सरकारी नौकरियां हम पहली कैबिनेट में दे देंगे। 100 रुपये लीटर दूध किसान का खरीदेंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली के देंगे, फ्री में देंगे। ऐसी गारंटियां की वो जनता स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में कुछ वोट डाला। 0.9% के डिफरेंस के साथ कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। अब वो गारंटियां की हैं तो पूरी होनी चाहिए और वो क्लेम भी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में आकर के एक इन्होंने कैमोफ्लेज करने की कोशिश की, एक वातावरण दिखाने की कोशिश की कि हमने हिमाचल में गारंटियां पूरी कर दी हैं, हिमाचल के और पैटर्न के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर भी आप कांग्रेस को जिताइए। हम वहाँ की वास्तुस्थिति और वो रखना चाहते हैं। 1 लाख सरकारी नौकरियां बेरोजगारों को पहले दिन मिलनी थी। नौकरियां तो कहाँ मिलनी थी, पहले दिन उन्होंने नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उसको भंग कर दिया। और जो लगभग 35,000 बच्चों ने पेपर दिए हुए थे पब्लिक सर्विस कमीशन में, हिमाचल प्रदेश कमीशन में, वो सारे लटक गए। 2 साल हो गए, उनके परिणाम आज तक नहीं आ रहे हैं। अब थोड़े थोड़े परिणाम आने शुरू हुए जब 2 साल तक बच्चों ने ठंड में, बरसात में, गर्मी में शिमला की रिज के ऊपर भारी मात्रा में धरने प्रदर्शन किए। इसी प्रकार नौकरियां देने का काम नहीं हुआ, बेरोजगारों को ठगा, बहनों को ठगा। जिन 28 लाख बहनें इस उम्मीद में बैठी थी कि अब हमारे को 18,000 रुपये साल आएगा, अब 2 साल के 36,000 रुपया हो गया, 36 पैसा नहीं आया। तो ये जो है ये बहुत बड़ा एक धोखा जिसको कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश की बहनों के साथ हुआ। इसी प्रकार किसानों के साथ हुआ। 40 रुपए किलो में दूध नहीं बिक रहा है इस समय हिमाचल में। 100 का वादा, 100 रुपए की गारंटी थी। अब 100 रुपए की गारंटी थी, उसने बेचारे ने 2-4 पशु और खरीद लिए, 2-4 लाख रुपए का कर्ज भी चढ़ा दिया। दूध वहीं का वहीं, गोबर वहीं का वहीं, कुछ नहीं हुआ। 300 यूनिट बिजली के इन्होंने फ्री देने थे,
वो फ्री तो क्या देने थे, हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 125 यूनिट फ्री दिए हुए थे, वो भी खत्म हो गए, बिजली का रेट बढ़ा दिया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वो गारंटियां, अर्थात कांग्रेस की गारंटी मीन्स धोखा। तो गारंटी फेल, सरकार फेल, मुख्यमंत्री फेल, सब कुछ फेल। और क्या स्थिति हुई कि पहले सरकार चल रही थी डबल इंजन की जी, और उसके कारण विकास लगातार हो रहा था। जी, सरकार बन गई कांग्रेस की, मिसमैनेजमेंट फंड्स का हो गया, विकास बंद हो गया, सारे काम बंद हो गए, और उसका दोषारोपण दूसरों के ऊपर, सरकार कांग्रेस की। हमारा ये कहना है कि महाराष्ट्र के जो मेरे भाई बहन हैं वो तो बहुत समझदार हैं, राजनीतिक रूप से भी सक्षम है, ये अवश्य पता कर लें कि हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल की जनता के साथ क्या हुआ। 27,000 करोड़ का कर्ज 22 महीने में लिया है, फिर भी विकास खत्म वो नहीं हो रहा है। हर महीने 2 महीने के बाद 500 करोड़ 1000 करोड़ कर्ज लेना पड़ता है, फिर तनख्वाह देते हैं। जो रिटायरीज हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, कर्मचारियों को सबको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। 1500 संस्थान बंद कर दिए, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई पीएचसी है, कोई पटवार सर्कल है, कोई तहसील है, कोई एसडीएम का दफ्तर है, ऐसे करके उनको बंद कर दिया और बोले जी कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, कोई भी सरकार विकास के लिए होती है, जनता के लिए होती है, परंतु वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने अपनी कार्यशैली से साबित कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में केवल सत्ता प्राप्ति के लिए, केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए झूठ बोलकर गारंटियां दी गई, और महाराष्ट्र में भी उसी प्रकार की गारंटियां देने का काम चला हुआ है। और फिर ये बता रहे हैं कि हमने हिमाचल में दे दिया, अब भी कर लो। अरे भाई, हिमाचल मीडिया सब कुछ जानता है, समझने की जरूरत है। मेरे को तो और महाराष्ट्र के मतदाताओं से कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी एकदम, और युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं, किसानों, सबको इन्होंने और ठगा है, तो उस में हम लोग सावधान रहे। एक बहुत छोटा सा कमेंट, समय की कमी है, कि लगातार राहुल गांधी जो एक कह रहे हैं कि संविधान खतरे में आ चुका है, नागपुर से ही उन्होंने शुरुआत की, और साथ ही साथ जो जातिगत जनगणना पर वो जोर दे रहे हैं, इसका क्या असर जो है आपको लगता है चुनाव में होगा? देश को जातियों में बांटना, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 65 साल राज किया। आज उनको विकास के ऊपर बात करनी चाहिए। आज वो जातियों में बांट करके 60 साल में, 65 साल में उनको ये नहीं पता लगा कि कौन सी जाति कमजोर है, किसको मदद करनी है। इसका मतलब है कि वो पहले जाति के आधार के ऊपर वोट लेते रहे, अब फिर दोबारा जाति और धर्म के आधार पर वोट ले रहे हैं। अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे, संविधान के जो निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनको इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया। आप संविधान की क्या बात कर रहे हैं? संविधान की धज्जियां उड़ाई श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया, और लाखों लोगों को जेल की काल कोठरी के पीछे फेंक दिया। 19 साल की उम्र में मैं भी 4.5 महीने उनकी इमरजेंसी की जेल का शिकार हुआ। तब उस समय संविधान नहीं याद आया। आपने 50 से ज्यादा संविधान में परिवर्तन किए समय समय के ऊपर, तब आपको संविधान नजर नहीं आया। आज आप संविधान की बात कहकर के जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हिंदू समाज को, सनातन समाज को लगातार बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये केवल छोटे चुनाव का सवाल नहीं है। आप राष्ट्र के प्रति भी और एक राष्ट्र के प्रति भी आप राष्ट्रद्रोह के तरह का ही काम कर रहे हैं, ये हमारा मानना। तो ये आपने सुना एक्सक्लूसिवली हमारे साथ डॉक्टर राजीव बिंदल को, जो कि पूर्व विधानसभा स्पीकर, पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार। इन्होंने अपनी पूरी बात रखी, महाराष्ट्र की जनता से भी आह्वान किया, और साथ ही साथ राहुल गांधी जो लगातार अपनी कैंपेन कर रहे हैं उसको लेकर भी अपनी राय रखी। अब आपकी इस पूरी राय से जो चर्चा हो, जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।